मैं सर्वप्रथम श्रीमान अमित त्यागी जी और श्रीमान चंद्र त्यागी जी जो विधायक जी के सुपुत्र हैं, उनने जो यहाँ पर ये व्यवस्था कंटिन्यू करते आज नवम पुण्यतिथि पे उनको यहाँ पर याद करते हुए ये जो व्यवस्था करी है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ यह जो कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि का है यह सतत बना रहे, ऐसी में आशा करता हूँ। मेरा विधायक जी से जो अपूर्ण लगाव था उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, मैं जब निगम पार्षद बना उन्हीं की कृपा से बना, क्योंकि जब विधायक जी आरएसएस से जुड़े तो मैं भी एक स्वयंसेवक था, वहीं से परिचय हुआ हम लोगों का। और उसके बाद जब वो हिंदू मंच में मुझे भी उनके साथ कार्य करने का मौका मिला, उसके बाद हम पार्टी में आ गए और आप उधर हिंदू मंच में सेवा देते रहे, संघ में सेवा देते रहे अनेकों वर्षों तक। जैसा भी गिरीश जी ने कहा, हमेशा कहते थे मैं आपका ड्राइवर हूं, और ये बात है मैं आज भी हमेशा जहां मुझे मौका मिलता है मैं इस बात को कहते रहता हूं। एक दिन हमारे घर पे सुबह लगभग 6 बजे संघ की शाखा में से शायद आए होंगे, तो मेरे घर पर आए तो माता जी ने दरवाजा खोला, बोला बेटा एक बुजुर्ग आए हैं और बाहर आके सोफे पे लेट गए हैं। मैं सोया था, मैं उठा, मैंने कहा सच में विधायक जी वो सोफे पे लेटे हैं, आप बंद करे बैठे हुए हैं। प्रणाम करा, चाय जो बनाई, फिर हमारे श्रीमान गंगाधर गहरोला जी, उनकी पत्नी अस्वस्थ थी, मैं उनके घर जाना था, उनको घर लेके गया और एक दो परिवारों में और उनको लेके गया। और जब तक विधायक जी जीवित रहे, ये परंपरा जब विधायक बनने के बाद भी मैं एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं के सुख और दुख में विधायक जी को लेके गया हूं, कभी उन्होंने मना नहीं करा। और आज जिन परिवारों में विधायक जी गए हैं वो हमेशा उनको याद करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उनका जो समाज के प्रति जो लगाव था, कभी उन्हें अमीरी गरीबी की खाई को देखा नहीं। जो भी व्यक्ति उनके पास किसी भी सेवा हेतु आया उसको कभी निराश नहीं करा। मुझे एक बार अच्छी तरह याद है, हमारे कमल विहार में ही एक गौशाला थी, उस गौशाला के मालिक ने कुछ अभद्रता वहां पर करी, तो मैंने विधायक जी को फोन करा, जो कि उस समय आप विधायक नहीं थे। मैं उनको थाने के लेके गया और जो बीट अधिकारी को जी संजू ने बात कही, पहले तो सुन नहीं रहा था। जब अपना परिचय, उन्होंने अपना परिचय दीजिए, बोला परिचय क्या देना, मैं जिस काम के लिए आया हूँ आप वो काम करिए, हो सकता तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे देखूंगा। और उस समस्या का समाधान 1 घंटे के अंदर में हुआ। बुलाला जी चांदनी चौक में रहते थे और 3 घंटा तक पुरानी चौकी के तब चौकी हुआ करते, पुरानी चौकी में उनको अरेस्ट करा और फिर माफीनामा उसका समाधान हुआ। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो उन्हें जनता की सेवा के लिए, उनके सुख दुख के लिए, जो व्यक्ति बिना बताए किसी घर में 6 बजे आ सकते हैं, तो अब उनकी उदारता को देखिए, तो ऐसा व्यक्ति सच मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार को दुख सहन करने की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और जिस दिन मनुष्य दिन जिसको कहते हैं, जिस दिन उनका देहावसान हुआ था, 5 तारीख को शाम को उनको दिक्कत हुई, लगभग 7 बजे मेरे पास फोन उनका आया, तो कुछ ऐसा विषय था। उसके बाद हमारा तय हुआ कि 7 बजे हम केनरा बैंक में मिलेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रीय कार्यालय के माननीय श्याम जी से मिलना था। श्याम जी हॉस्पिटल से प्रदेश कार्यालय आए, सिद्धार्थन जी मिले नहीं, विजय जी मिले। विजय जी के साथ मिलकर हमने नाश्ता करा और मेरी बहन सरोज हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम दोनों भाइयों ने सरोज हॉस्पिटल जाना था, तो विजय शर्मा जी का कहना था कि मैं आज बुराड़ी आ रहा हूँ, तो बुराड़ी में आज मैं आऊंगा उधर। उन्होंने नर्सरी पाए, नर्सरी को घर को गए, कब चाय पीने में जरूर आऊंगा। योगिंदर चंदोलिया जी शांत में थे, पवन शर्मा जी शांत में थे, तो उन्हीं के सामने तय हुआ कि आज हम बुराड़ी आ रहे हैं
और बुढ़ाड़ी आपके घर में से आएंगे। तो हमारा जो कार्यक्रम सरोज हॉस्पिटल का था वो कैंसिल हुआ और वहां से वापस आए। लगभग 8:45 बजे लेबर चौक पर मैं उतरता केनरा बैंक पर लेबर चौक उतरा। बोला कि प्रवीण जी के घर जाना नंदिनी में, एक कप चाय पीनी है। तो मेरे से बोला सीधे घर, मैंने कहा सीधे आप भी घर से, भाभी जी इंतजार कर रही होंगी। जरा पार्टी गिरी जी ने बताया उसके बाद क्या घटना घटी। लगभग 15 मिनट के बाद जब गामा जी का फोन आया, रो रहे थे, फिर मैंने अंकुर जी को फोन करा तो सर से पता लगा वो हमें छोड़ के चले गए। मैं उसका चश्मदीदगाह हूँ। शायद पत्नी को पता नहीं होगा मेरे पति कहाँ गए, शायद बेटों को पता नहीं होगा कि वो कहाँ गए, लेकिन वो मेरे साथ थे। और आज भी मैंने 1-2 बार चंचल जी को कहा, मेरे सपने में अक्सर आते हैं। 1-2 बार तो उन्होंने कही, मैं चंचल जी को वो बातें शेयर करी थी जो मुझे सपने में आके कहते हैं, जैसे कि मेरा दिल से सच्चा प्रेम था। आज जब पुनः उनके पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, मेरी बहनें, माताएं और भाइयों, आज का विषय है कि मैं अपने बड़े भाई श्री कृष्ण जी की पुण्यतिथि पे कुछ बोलूं। उनका साथ ना होना जो एहसास देता है, उसके बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। आप मेरे बड़े भाई थे, जैसे कहते हैं ना, तो सारी विद्याओं में निपुण थे। आप समाज की जो सबसे छोटी इकाई है परिवार, समाज, क्षेत्र, देश, आध्यात्म, हर विषय पे बहुत अच्छी जानकारी और जो ना लोगों का ज्ञानवर्धन करते थे। मैं उनसे बहुत छोटा था, उनके साथ रहता था और इत्तेफाक से आज मैं जिस व्यवसाय में हूँ इसकी शुरुआत भी उन्होंने ही कराई। उनकी कमी बहुत खलती है। जब जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि यहाँ से मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए, तो उस दिन बहुत याद आते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे सलाहकार थे। दोहा सुनते हैं कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, और इससे तो फिर बांझ भली नाहक गंवाया अनुभव। आप में वो सारे गुण थे, दाता भी थे। आपकी इच्छा होती थी कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं उसको मदद करूं। और आप सूरमा भी थे। आपके हृदय में डर जैसी कोई चीज नहीं थी। आप जब भी कभी समाज में होते थे तो गलत को गलत कहने से कतई नहीं डरते थे और भक्ति भाव में निपुण थे। आध्यात्म में जब हम लोग बात करते थे तो बड़ी स्पष्ट मानसिकता से उन सारी बातों के बारे में चर्चा करते थे। और किसी भी पुण्यतिथि पे पुष्पांजलि अर्पित करना परंपरा का हिस्सा है। उस दिन दुख भी होता है, मगर उस व्यक्तित्व को देखते हुए कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आज मैं अपने बड़े भाई, जिनके लिए आज इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी स्थिति भी रहती है कि यार मतलब जो ना वो विशेष थे और मैं भी यहाँ हूँ तो मुझे अच्छा लगता। वास्तव में विशेष थे। आपकी उपस्थिति जब भी कभी अपने साथ होती थी तो एक बहुत सुंदर एहसास, और उनके लगाए हुए जो पुष्प हैं आज वो फल दे रहे हैं। परिवार भी बहुत अच्छी तरीके से, मतलब उनके जो संस्कार हैं वो आज हमारे सामने बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप पूरी पुस्तक हैं, उसका विमोचन तो हो सकता है, पर पूरी तरीके से एक ही व्यक्ति उसके बारे में सारी बात बता दे, ये संभव नहीं है। तो मेरे साथ भी उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, कुछ मेरी पर्सनल हैं जिन्हें मैं सबके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा। बहुत अच्छे सलाहकार थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। मैं उन्हें हृदय से नमन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए 9 वर्ष हो गए, लेकिन मन नहीं मानता है। किसी किसी की स्मृति मन से निकलती नहीं है, वो आत्मीयता होती है, वो प्रेम होता है। उस आत्मीयता के कारण मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है कि वो चले गए हैं, और प्रत्यक्ष में हम जानते हैं चले गए। दुनिया में जिसके प्रति आपका लगाव, आत्मीयता, प्रेम जितना अधिक होगा उसके विषय में इतना ज्यादा रहेगा। तो उनके प्रति भी हमारा, आप सबका जो लगाव था, जो आत्मीयता थी, शायद इस कारण से भी हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो चले गए हैं, और गए हुए 9 वर्ष भी हो चुके हैं।
वैसे तो इस सृष्टि में जो भी आता है किसी न किसी उद्देश्य से ही आता है। अगर मनुष्य को छोड़ के पशु पक्षियों की ओर देखते हैं तो वो तो केवल पेट भरने और परिवार बढ़ाने के अलावा उनका उद्देश्य और कुछ होता है। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है, चिंतन दिया है, इसलिए मनुष्य उससे थोड़ा हट करके भी जीवन जीता है। प्रत्येक का उद्देश्य यही है, सांसारिक जीवन में आकर के कुछ न कुछ स्थापित करें। और ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि चलंग चित्तंग चलंग वित्तंग चले जीवन यौवने चला चल इदं सर्वं कीर्ति जीवति। ये मन धन जीवन यौवन ये सब चले जाएगा, स्थापित होगा आपके द्वारा किया हुआ कर्म, आपके द्वारा किया हुआ व्यवहार, आपके द्वारा स्थापित जीवन मूल्य। तो उनके जो जीवन मूल्य थे, उनका जो व्यवहार था, वो हम सब लोगों के जहन में है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, चितात्मनः प्रशांतश्च परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। जिसने अपने इस मन को वश में कर लिया वो परमात्मा के समतुल्य हो जाता है। फिर उसके लिए सर्दी गर्मी मान अपमान यश अपयश ये कोई माने नहीं रखते हैं। लेकिन इस मन को वश में करना आसान है क्या? हम तो मनुष्य हैं, देवता तक नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि मन स्वीकार ही नहीं करता है कि वो चले गए। उनके व्यवहार अनुरूप श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान की स्थापना भी हुई और कार्य भी कर रहे। जो कुछ बन पड़ता है, चाहे वो गिलहरी प्रयास ही क्यों न हो, समाज में ऐसे बहुत सारे बंधु हैं जिनको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आर्थिक स्थिति के कारण नहीं दिखा पाते हैं। तो जो कुछ भी बन पाता है वो हम सेवा संस्थान की तरफ से करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनके माता पिता कोरोना में चले गए या कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमने जो कुछ बन सकता है कर रहे हैं। इसके इतर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन इनका हम कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं और अपने द्वारा हम कहीं बताते भी नहीं कि हमने कितनों का कर लिया। हम किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना ही नहीं चाहते। 2016 में शिलान्यास हुआ था, 2017 से सेवा संस्थान काम कर रहा है, तो 24 तक आ गया। एक दो बंधुओं को जो दिव्यांगजन है यहाँ पर आए हुए हैं, उन दोनों को 2 बैटरी साइकिल देने की थी, तो उनको हम आज यहाँ से भेंट करेंगे। अभी बाकी जो कुछ भी समाज में बन पड़ता है उसके लिए सेवा संस्थान प्रयासरत रहता है, प्रयासरत है। जैसा उनका आचरण और व्यवहार था उसके अनुरूप हम काम करने की सोच रहे हैं। आप सबके सहयोग से उसको और उचित ढंग से या बढ़िया ढंग से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप सबका सहयोग हमको मिलता रहेगा तो हम इसको और अच्छा उचित मात्रा में समाज में ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।